अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने अपना पाक स्टडी पोर्शन स्टार्ट किया था। पाक स्टडी के पोर्शन के अंदर हम तकरीबन 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है पाक स्टडी पोर्शन में, ठीक है। इसके अलावा पिछले टास्क में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास वेबसाइट पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाक स्टडी पोर्शन से है। आज के टॉपिक में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, मींस पाकिस्तान की आइन्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे नोट्स होते थे तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी डिटेल्स अपने नोट्स के अंदर ऐड किए थे, लेकिन अभी जो हमारे 148 रैंक कोर्स के रिसेंट नोट्स है उसमें से हमने उनको रिमूव किया है। उसकी मेन रीज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। सो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जो आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं, सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे। सो आप लोग इस लेक्चर को अपने पास नोट कर ले, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं ये नोट्स के अंदर नहीं है, तो ये आप लोग अपने पास कॉपी के अंदर नोट कर ले, ठीक है। इसके अलावा साफ साफ कॉपी के अंदर ये लिख लें और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दे, इसको मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने लिखा है या नहीं। और कल के लिए आप लोगों का असाइनमेंट ये है, यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट भी बता देता हूँ। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है और जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दी थी, और इसके अलावा जो जो इस तरह के टॉपिक्स थे जो आपके नोट्स के अंदर नहीं थे और मैंने आपको उसके ऊपर लेक्चर दिया था, वो आपके पास कॉपी के अंदर नोट होने चाहिए। और सारे के सारे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करने हैं, ये नंबर है, मैं चेक करूंगा, ठीक है। कल तक आप लोगों का ये असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए। जिस बंदे ने ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो उसका लिए अच्छा नहीं होगा, उसको मैं अपने क्लास के अंदर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। आज के टॉपिक के अंदर हमारे कंटेंट क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज पाकिस्तान की 3 आइन, 1956 की आइन, 1962 की आइन को और 1973 की आइन, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए लेक्चर के अंदर हमारे मेन पॉइंट्स क्या होंगे। सबसे पहला मेन पॉइंट्स हमारा डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होगा। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट कि कौन सा आइन कब नाफिज की गया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट गवर्नमेंटल फॉर्म होगा। दूसरा जो आपके टेस्ट में एमसीक्यूज आता है कि किस आइन के मुताबिक मुल्क के तमाम इख्तियारात किसके पास थे, यानी किस आइन के मुताबिक आपके पास गवर्नमेंट की फॉर्म क्या थी। इसके अलावा थर्ड जो हमारा पॉइंट है, नेशनल असेंबली की सीट्स, नेशनल असेंबली की सीट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि किस आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स होनी चाहिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज, प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज, ये भी आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वन बाय वन हर टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया था? 12 मार्च 1949 को, ठीक है। और ये किसने पास किया था? लियाकत अली खान ने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखें आप लोगों का यहाँ पे असाइनमेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पाकिस्तान के आज़ाद होने के कितने टाइम बाद पास किया गया था, ठीक है। तो देखो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1949 में ये पास हुआ, तो इट मीन्स 2 साल बाद, ठीक है, 2 इयर्स बाद। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1956 का आइन पाकिस्तान के बनने के कितने साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसी तरह देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को पास किया गया असम्बली से, ठीक है। ये किसने पास किया था? लियाकत अली खान। ये 12 मार्च 1949 को इनफोर्स हुआ था, ठीक है, इनफोर्स।
मुल्क के अंदर इन्फोर्स हुआ था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन जो है तो ये आपके पास हो 1973 आइन का, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, ठीक है। 1973 का आइन जो उसका मेन थीम है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बढ़ते हैं अपने 56 आइन की तरफ। देखिए अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम डिस्कस करेंगे 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है डियर स्टूडेंट। देखिए 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके इनिशियल टेस्ट में आता है, ये पाकिस्तान के कितने साल बाद इनफोर्स हुआ। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन enforced after how many years of independence। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए 56 का आईन आज़ादी के कितने साल बाद इनफोर्स हुआ। तो देखिए पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो देखिए 47 से लेकर 56 तक कितने साल बनते हैं, ये तकरीबन आपके साथ कुछ 9 साल बनते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पाकिस्तान का पहला आइन पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद इनफोर्स हुआ। ये आपका पहला इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है। इसके अलावा 1956 का आइन आपके पास हो कब इनफोर्स हुआ। 1956 का आइन आपके पास हो 29 फरवरी 1956 को पास हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा पास फ्रॉम नेशनल असेंबली, ठीक है। इसके अलावा ये इनफोर्स कब हुआ, ये दो एमसीक्यूज याद कर ले। जब भी कोई आइन बनता है तो सबसे पहले वो असेंबली से पास होता है, जब असेंबली उसको मंजूर कर लेते हैं तो उसके बाद वो मुल्क में नाफिज होता है, ठीक है। तो ये असेंबली से 29 मार्च 1956 को पास हुआ, और इसके अलावा 23 मार्च 1956 को ये मुल्क में इनफोर्स हुआ, ठीक है। ये अक्सर इनिशियल टेस्ट में ये वाला क्वेश्चन आता है इन्फोर्समेंट का, कि 56 का आइन कब इनफोर्स हुआ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 1956 आइन के मुताबिक गवर्नमेंट आपके पास पार्लिमानी फॉर्म होगी, ठीक है। सारे इख्तियारात वजीर आजम के पास होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट आपके पास प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। सदर आपके पास मुल्क का सरबराह होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा सदर के लिए जो मिनिमम एज है वो है 40 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा 1956 आइन का मुताबिक नेशनल असेंबली में 310 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 310 मेंबर्स इन नेशनल असेंबली, ओके डियर स्टूडेंट्स। अभी देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है 1962 आइन, ठीक है। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि ये कब इनफोर्स हुआ था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इनफोर्स कब हुआ था, 28 फरवरी 1962 को, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके अलावा 1962 आइन के मुताबिक आपके पास गवर्नमेंट की फॉर्म कौन सी होगी, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा देखें इस आइन के मुताबिक नेशनल असेंबली में आपके पास 218 मेंबर्स होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास नेक्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा उर्दू और बंगाली आपके पास, उर्दू एंड बंगाली आपके पास नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की ऑफिशियली अनाउंस की गई, ठीक है। इसके अलावा 1962 आइन को वन मैन शो भी कहा जाता है, ठीक है, वन मैन शो। ये वन मैन शो की वजह से भी फेमस है, क्योंकि ये जब पास हुआ तो इस टाइम मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था, और इसमें ये जितने भी आर्टिकल्स थे तो ये सारे मार्शल लॉ के फेवर में थे, ठीक है।
इसके अलावा 1962 आइन को एब्रोड किसने किया, एब्रोगेट किसने किया था? बाय या खान। ठीक है, कब एब्रोगेट किया था? मार्च 1959 में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो 1962 आइन के ऊपर हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, 1962 का आइन आपके पास 28 फरवरी 1962 को कौमी असम्बली से मंजूर करके नाफिज कर दिया गया था। ठीक है, इम्पोज किया गया था। 1962 आइन के मुताबिक आपके पास गवर्नमेंट प्रेसिडेंटल होगी। 218 आपके पास मेंबर्स होंगे। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये कि सारे इख्तियारात सदर के पास होंगे। 218 नेशनल असम्बली की सीट्स होंगी। ठीक है, नेशनल असम्बली की सीट्स होंगी। इसके अलावा उर्दू और बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज करार दी गई। इस 1962 आइन को वन मैन शो भी कहा जाता है। ये जब पास हुआ तो इस टाइम मार्शल लॉ थी, और ये इसके जितने भी आर्टिकल्स थे तो ये मार्शल लॉ को फेवर कर रहे थे, इसलिए इसको वन मैन शो भी कहा जाता है। ठीक है, और ये याया खान ने प्रोवाइड किया था मार्च 1969 में। इसके अलावा इस आइन के मुताबिक वोटिंग के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 साल करार दी गई। ठीक है, मिनिमम एज फॉर वोटिंग 21 साल करार दी गई। अभी हम बढ़ते हैं 1973 आइन की तरफ। टॉपिक है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर इतने पॉइंट्स नहीं है, जो 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कब पास हुआ, देखिए ये 14 अगस्त 1973 को पास हुआ। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके अलावा ये आप लोगों का करंट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन भी है आप लोगों का, हमारे मुल्क का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसके अलावा इसमें टोटल 23 अमेंडमेंट्स तरमीम्स हो चुकी है। ठीक है, टोटल 23 अमेंडमेंट्स इसके अंदर हो चुकी है। इसके अलावा इस आइन के मुताबिक पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो 73 आइन कब पास हुआ? 14 अगस्त 1973 को। ये पाकिस्तान का मौजूदा ही नहीं, 23 तरमीम इसमें हो चुकी है, और इसके मुताबिक आपकी जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो पार्लिमानी है। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें।